कर्मास की बात करते हैं तो कर रहे हैं आज, तो आई थिंक हमको ना हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज को भी कंसिडर करना चाहिए, हिंदू गॉड्स को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे की फिल्टर्स बहुत कम है, पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं। अगर उसको हमने सिखाया बेटा मारना गलत बात है, लेकिन वो वही देखता है कि ये तो कृष्ण है, कृष्ण ने तो अपने मामा को ही मार डाला, एंड देन ही माइट आस्क आपने तो कहा था मारना गलत है, ऐसे कैसे हो सकता है फिर, you know? Or somebody else, there are people with this school of thought who have this argument that how can Ram abandon his own wife? You know, he fights to get her back, but end of the day what happens? He abandons his wife. That's what we know. We don't know the whole truth. But my mind might want to believe, मेरा मन उस तरह से उसको परसीव करना चाहेगा कि यार ये तो गलत है फिर। तो हम सही गलत किसने बनाया है? जब भी मैंने किसी चीज को सही गलत अच्छे बुरे की नजरों से देखा, तुरंत मैंने वहां पे एक फाइल क्रिएट कर ली मेरे सिस्टम में, और शायद मुझे लगता है अगर कोई पूछे कि अगर हमें कर्मों का बोझ हल्का करना है, तो मुझे लगता है कि जितने हमारे जजमेंट्स, हमारे सही गलत वाले नजरियों का बोझ हल्का हो जाएगा, उतना ही हमारे कार्मिक बैगेज कम हो जाएगा। तो क्यों ना इस जन्म में जितना हो सकता है उतना हल्का कर दें, उतना सॉर्ट आउट कर दें। अगर आप नोटिस करेंगे ज्यादातर ये सारी कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? आप मुझे बताइए, अगर जैसे रामायण में ये सब कॉन्फ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हो, राम को क्यों जाना पड़ा वनवास? बेसिकली इतना सब कुछ बिकॉज यू नो जो ये इसका जो दशरथ, राम का फादर, तो उसकी जो वाइफ थी कैकेयी, उसने उससे भी वचन लिया था दशरथ से, तो उसने वो वचन को यूज किया और उसको चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने। राइट। तो बेसिकली एंड वो क्यों चाहती थी कि उसका बेटा बने राजा और ना कि राम? मे बी शी थॉट कि वो डिजर्विंग है, और आई थिंक वो सोचती थी कि राम वाज मेंट टू बी द किंग, तो उसको बाईपास किया है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है ना, यही इल्यूजन है जिसकी मैं बात कर रही थी, ये जो माया है, जो माया का जाल है, यू नो आई वांट मोर, ये जो पूरा मेजर, जहाँ पे भी हम मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, आप बहुत हाई लेवल पे कर्मास आप क्रिएट कर रहे हो, यू नो इन व्हाट वेज? सो बेसिकली यू नो व्हेन यू फील दैट आई शुड हैव मोर, व्हाई डू आई नॉट हैव मोर देन द अदर पर्सन, और आई एम मोर डिजर्विंग, जहाँ पे मोर एंड लेस की बात आती है, जहाँ पे बात आती है किसी भी तरीके के मेजरमेंट की, कंपैरिजन की, आई थिंक सारी ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं स्टार्ट होती है, और वही कारण होते हैं हमारे कार्मिक बैगेज, जहाँ पे हम अपने कर्मास बहुत ह्यूज लेवल पे क्रिएट करते हैं। अब आप देखिए, जब आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, बट आई यू नो दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, कि वहीं जब कैकेयी यू नो कैकेयी की वजह से राम जाते हैं वनवास में, राइट, और उनकी जो खुद की मदर थी कौशल्या, राइट, he kind of lost her son because वो 14 years तक she could not meet her son, 14 साल तक वो वंचित रहती है अपने बेटे से। तो उस समय की ये उस युग की बात थी, और फिर आगे दूसरा युग आता है जहाँ पे फिर से यू नो सब कुछ बैलेंस आउट करने की जरूरत है, जो हुआ उस समय की चीजें वो बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो राम जो है वो कृष्ण बन के आते हैं ना, वो विष्णु के अवतार है, ये भी विष्णु के अवतार है, अब वो कृष्ण बन के आते हैं, अब वो जन्म तो लेते हैं देवकी की गोद से, लेकिन जैसे ही, और अब इस जन्म में आपको लगता है कौन होगी देवकी? वो ना क्या नाम है, कैकेयी। तो अब वो कैकेयी अब देवकी होती है, और अब वो कौशल्या बनती है यशोदा। तो वो जन्म तो देती है वो बच्चे को देवकी, लेकिन तुरंत वो बच्चा चला जाता है उनके पास से, वो वंचित रह जाती है उस प्यार से, और वो प्यार अब किसको मिलता है? जिसने उस समय खो दिया था 14 साल, अब वो पूरा प्यार मिलता है यशोदा को। तो देखिए इस तरीके से यूनिवर्स का एक अपना प्रोसेस है ना, मतलब चीजों को बैलेंस आउट करने का। तो कई बार हम उस नेगेटिविटी में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, हम शायद समझ नहीं पाते, शायद मैंने कभी कहीं ऐसा किया है, क्या मैंने ऐसा हो सकता है कभी कहीं किया, क्या यही वो रीजन है कि मैंने ये पर्टिकुलर सिचुएशन अपने आप के लिए चूज की है, क्रिएट करी है, और अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या चूज कर सकती हूँ, अब मैं किस तरह रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ इन ऑर्डर टू बैलेंस इट आउट। सो बेसिकली ब्यूटीफुल, यू नो कर्मा इज कितना ब्यूटीफुल बैलेंसिंग आउट का एक एक्ट है, और हम उसको पनिशमेंट की नजरों से देखते हैं, यू नो ऐसा कोई डेविल टाइप लगता है कर्मा, मतलब कुछ डेविल है। आपने अभी जो एक पॉइंट बोला जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो माया का पॉइंट है, व्हाट यू वी कॉल इट इल्यूजन। यस, एंड अभी के टाइम को बहुत रिलेट करता है, और एक रैट रेस जो शब्द है, रैट रेस चल रही है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि माया जाल है, राइट, वी कॉल इट माया जाल। उस माया जाल ने, जैसे आपने बोला कि कंपैरिजन में हमें डाल दिया है, कि एक कंपनी है, उसका समझो जो है 100 रुपए का टर्नओवर है, दूसरी है 90 का है, तो वो 90 वाली सोचेगी यार मैं 120 जाऊं, वो 120 जाके फिर वो पहुंचेगी 200 पे, ऐसा करके हम लोग, हमारा जो समय है, हमारा जो इस अर्थ पे जो लाइफ टाइम है, वी आर स्पेंडिंग ओनली टू गेट ऐसे रिसोर्सेज जो फिजिकल है,
Right. जो in the end we will not be able to use. Yes. उसका कोई मतलब हाँ जो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट बताया वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने पॉइंट आपने तो एकदम इजीली बोल दिया क्योंकि आप यू हैव इंटरनलाइज्ड इट ना तो व्हेन आई पिक इट अप कि मैं उसको देखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या यार मेजरमेंट जो है इज आल्सो कॉजिंग दिस कर्मा वाला चक्कर Absolutely. So much. You know, if you notice small kids, they do not have to reach anywhere. They are so busy with their own selves, just enjoying themselves thoroughly. उनके लिए life is not a race where they have to achieve something, where they have to reach somewhere, where they have to perform and they have to prove. ये सब कुछ से बहुत परे है वो. और आप कंपेयर करिए एक चाइल्ड को एक एडल्ट से, मतलब हम उस चाइल्ड को क्या ठोक बजा के और हम उसको एक ऐसे एडल्ट में, मतलब बेसिकली वो वैसे ही बहुत खुश था. मैं बोलते नहीं तुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुझे फर्स्ट आना पड़ेगा, नहीं तो तेरा ये नहीं हो पाएगा. कैन यू बिलीव दिस? कुछ दिनों पहले मैंने एक एड देखा फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर में that if your child is in 5th or 6th क्या था 6th standard or 6th standard and if you have still not enrolled him for IIT you are already lagging behind, your child is already lagging behind. So can you believe like the kind of, and I'm like I was so anxious just to read that. I was like shit, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तो I'm such a piece of shit, मतलब I have not done anything in my life. अगर ये लोग बैठ के मेरे को evaluate करेंगे and that's what is happening इस समाज में, इस सोसाइटी में यही हो रहा है. हम लोग जिस फिल्टर से एक दूसरे को देख रहे हैं, किसकी क्या पोजीशन है, किसके पास कितना पैसा है, किसका कितना बड़ा मकान है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, पूरा रिस्पेक्ट ही वहीं से हो रहा है. मतलब इंसान के इंसान होने की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्या कोई वैल्यू नहीं है. आप देख रहे हैं ये पूरी चीज को. तो वो न्यूज़पेपर में पूरा ऐड कह रहा है अगर 6th स्टैंडर्ड में बच्चा है अभी तक आईआईटी के लिए नहीं एनरोल किया है तो वो ऑलरेडी बहुत पीछे है. तो बेसिकली हमने वो बच्चा जो ऑलरेडी बहुत खुश था अपने एनवायरनमेंट में, अपने आप में ही बहुत खुश था, उसको पहले तो हमने बाहर का रास्ता दिखाया कि देख ये सब कुछ होता है लाइफ में, तभी तो खुश रह पाएगा, तो तू ये कर. तो उसको हमने पहले वो स्कैट केस में डाल दिया. अब हम बात करते हैं पैनिक अटैक्स की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, डिसीजेस की, मेंटल हेल्थ की. अरे और अब हम कहते हैं कि नहीं ये सब अब जैसे जैसे एडल्ट होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, अब हमको लग रहा है यार ठीक है ये सब है बट देन सो व्हाट, वेयर डू आई हैव टू रीच. मतलब ठीक है 100 करोड़ नहीं 200 करोड़, उसके बाद क्या, यू नो. And if I'm doing it all, if it is a struggle, and people actually, I've heard so many stories and they say, see, I've struggled so much to reach here. And at times I really want to question, but why did you struggle? You know? And there is no answer. And trust me, as a therapist, I actually end up asking such questions to my client. Okay, why did you struggle so much? And they are like with, straight face, blank faces, no answer. Like, was there any other way? And I'm like, you tell me. There is a way. There is always a way. There is always a way. Even today, like how much do we want to control our life, the people around us, you know? And basically, इतना doing में आ गए हम कि वो being वाला factor ही नहीं, being वाला factor इतना मिस हो गया है. और हम बोलते क्या है कि अल्टीमेटली ताकि हम खुश रहें, ताकि हम रिलैक्स करें, ताकि हम एंजॉय करें. बट जब तक हमको इस चीज का रियलाइजेशन होता है तब तक हम भूल ही जाते हैं रिलैक्स कैसे करना है, एंजॉय कैसे करना है. हम लोग इतने ज्यादा उस प्रोसेस के अंदर कैद हो चुके होते हैं कि कुछ कमी है, वो मेजरमेंट, वो कंपटीशन, वो कंपैरिजंस, कि फिर लगता है कि और हो भी क्यों ना. आप देखिए ना, हमें लगता है नहीं तो मेरी रिस्पेक्ट कौन करेगा, मेरी बच्चे की रिस्पेक्ट कौन करेगा. तो आप सोच सकते हैं एज पेरेंट्स मैं खुद कितना इनसिक्योर हो सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा आईआईटी के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू करे, वरना इसका फ्यूचर क्या होगा. तो जब हम फ्यूचर की और लाइफ की बात करते हैं, ज्यादातर हमारा फोकस सिर्फ उन मटेरियल पोजेशंस पे रहता है. और एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है, देखिए ना, इट्स अनफॉर्चुनेट, आयरॉनिकल एक्चुअली. और इस पूरे प्रोसेस में we end up creating so much of karmic baggage. We don't even realize, this is the real karma. Karma is not punishment. Karma is what we are actually doing, how we are experiencing life. The kind of judgments we have, just जितना brutally हम judge कर रहे हैं अपने आप को, दूसरे लोगों को, based on certain, जो भी हमको बोला गया है right wrong के हिसाब से. एक पॉइंट आपने बीच में बोला कि हम अपने आप को जज करते हैं. हाँ. तो बिफोर वी जज अदर्स, सबसे ज्यादा हम क्रूअल अपने आप पर ही होते हैं. सबसे ज्यादा हम अपना है क्रूअल अपने आप पे होते हैं. सही बात. यार हम ऐसे क्यों नहीं, हम वैसे क्यों नहीं है, काइंड ऑफ. सही बात. वी डोंट सी, हम उस अपने आप को जज करते हैं कंपेयर टू अदर्स, व्हाट सोसाइटी कैसा सोचता होंगे. और नॉट बिकॉज कि व्हाट वी आर एक्चुअली डिस्कवर आवरसेल्फ, हम कौन है. एग्जैक्टली. एंड पता है क्योंकि हम, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट धर्म.
क्योंकि हम कर्मा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये धर्मा क्या है? जब हम धर्म की बात करते हैं, हमारे यहाँ पे इसको ना रिलीजन के साथ जोड़ा जाता है। आप कितने रिलीजियस हो वो तय करता है आप कितने धार्मिक हो, राइट? जिस तरह कर्मों को पनिशमेंट से जोड़ा जाता है। कर्मा मतलब समथिंग डेविल, समथिंग बैड, मतलब जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन धर्म को जोड़ा जाता है रिलीजियसनेस से, राइटियसनेस से, सही गलत से, फिर से रीति और नीति से। रीति यानी ट्रेडिशन, नीति यानी लॉज। हमारे यहाँ यही चलता आया है, यही हमारा धर्म है, और ये हमारे लॉज है, ये हमारे रूल्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अ ब्राह्मण, इफ आई फॉलो सर्टेन थिंग्स द वे दे आर बीइंग लेट डाउन, जिस तरह से वो नियम बने, तो मैं एक असली ब्राह्मण कहलाऊंगी वरना मैं नहीं कहलाऊंगी, राइट? तो बेसिकली मेरा ब्राह्मण होना है, मतलब मेरा धार्मिक होना somewhere has to do with my caste, with my tradition, with the rules, with the laws. But in reality, how I see dharma has nothing to do with your religion. It is not about laws that are laid. क्योंकि वो laws बनाए किसने? वो भगवान ने नहीं बनाए। भगवानों को आप देखो, उन्होंने सारे rules तोड़े। क्योंकि उन्होंने वो किया जो उस समय उनके लिए करना ठीक था, जो उन्होंने ठीक समझा। उनका ट्रू पाथ क्या था? आज कृष्णा अर्जुन को गीता में यही बोलते हैं, तुम वो करो जो तुम्हें इस समय करने की जरूरत है, सही गलत में मत पढ़ो। यहाँ बात सही गलत की नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि व्हाट इस समय, इस मोमेंट में, व्हाट इज योर ट्रू अवेयरनेस? तुम्हारी अवेयरनेस क्या बोल रही है? जस्ट डू दैट, डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। कृष्णा डिड व्हाट वाज नीडेड टू बी डन, राम डिड व्हाट वाज नीडेड टू बी डन, राइट? एंड दोज वर द मोस्ट धार्मिक पीपल आई नो, those are the most dharmic people I know. So dharma is more about the empathy. जब हम दूसरों की बात करते हैं, और जब हम सोचते हैं, जब हम when we step into other people's shoes and then we see, okay, जब हम देखते हैं शायद सामने वाला कि क्या पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, क्यों उसने ऐसा कुछ किया होगा। तो जब हम एक्चुअली धर्म फॉलो करते हैं, ऑटोमेटिकली अपना कार्मिक बैगेज बहुत रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज यू आर बीइंग एम्पैथेटिक, यू आर बीइंग सेंसिटिव, यू आर बीइंग सेंसिबल। आप देख रहे हैं कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा हो सकता है। और दूसरी चीज, आप अपने आप से अलाइनमेंट में, अपने ट्रू पाथ, अपनी इनर कॉलिंग से अलाइनमेंट में आप, राइट? तो आप ऑटोमेटिकली आप किसी और की बात नहीं सुन रहे, आप वो नहीं कर रहे जो सही है गलत है, या क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये करूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा, वो करूंगी तो मैं कैसी दिखूंगी, लोग फिर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप वही कर रहे हैं जो आपको ठीक लग रहा है उस समय करने के लिए। देयर इज नो वैलिडेशन, नो अप्रूवल नीडेड। मैं एक पॉइंट आपका बताऊंगा जो आप ही बोलते हैं, आपने मुझे बताया था कि हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमको लाइटर फील हो। एग्जैक्टली। So I think we are coming to the point कि जब हम when we are on the path to dharma, then we do all those things which make us lighter. Right. And without judgment कि इसका क्या, कौन क्या सोचेगा। Exactly. हम वो कर रहे हैं जो हमें पता है कि हमें करना है, जो हमें ठीक लग रहा है इस समय में। हम सही गलत में नहीं फंसे हुए, और सही गलत के उन डेफिनेशंस में नहीं फंसे हुए जो किसी और दूसरे लोगों ने लिखी हुई है, जो हमारे एंसेस्टर्स लिखे गए कि ये सही है ये गलत है। आज आप देखिए ऑनर किलिंग होती है, उनके हिसाब से वो लोग सब बहुत धार्मिक लोग हैं जो ये करते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं इनटू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उनके लिए देयर रिलीजन इज देयर धर्मा। But we really have to question these rules that have been laid down. And you have to ask, हमें पूछना पड़ेगा क्या ये मेरे लिए सही है? Is it right for me? अगर ऐसे कोई रूल्स नहीं होते तो मैं क्या चूज करती या करता? और क्या सिर्फ ये रूल्स हैं तो इसका ये मतलब है कि ये सही हो गए हैं? ऑटोमेटिकली हम देखेंगे हमारे कार्मिक बैगेज बहुत हल्का होता जाता है जितना हम इन चीजों से बाहर निकलते जाते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन। जो एक पोएट है रूमी का जो बुक है 40 रूल्स ऑफ लव, उसको मैंने पढ़ा। उस पहले रूमी जब पोएट नहीं था और बाद में पोएट हुआ, तो उसने एक लाइन लिखी थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, कि लेट्स मीट एट वन प्लेस जहाँ पे सही गलत का कोई महत्व नहीं हो। एग्जैक्टली वहां मिलते हैं हम। एब्सोल्युटली। और हिंदुइज्म में जब हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, आप बताइए वो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? जब हम धीरे धीरे अपने आप को उस जगह लेके जाते हैं, रोज थोड़ा कि हम उस सही और गलत, अच्छा बुरे से परे होते जाते हैं। That's exactly what मोक्ष is. मतलब that's how I look at it. क्योंकि जब आपका सही गलत, अच्छा बुरा है ही नहीं, तो आपके अंदर कोई इतना इमोशनल चार्ज आएगा ही नहीं ना। तो ऑटोमेटिकली कोई कर्मास आप नए क्रिएट ही नहीं कर रहे हो फिर। और अगर हो गए हैं, if there is something that is triggering me, अगर मेरी लाइफ में कुछ हो रहा है जो मुझे ट्रिगर कर रहा है बहुत ज्यादा,
which means सामने वाले का भी कर्मा है, मेरा भी कर्मा है, right? और अगर मैं हो रही हूँ, मतलब definitely there is something there that needs to be worked on. अगर हम नहीं उस पर काम करेंगे, वहां पे अगर हीलिंग नहीं हुई, तो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा वापस, वो कार्मिक बैगेज फिर से मल्टीप्लाई होता जाएगा. तो दिस ब्रिंग्स टू वन मोर इनसाइट विच अभी मैं सोच रहा हूँ. अभी आपने बोला कि ट्रिगर वाला पॉइंट, तो मैं हूँ और देन देयर इज वन मोर कैरेक्टर इन माय लाइफ. उसने कुछ इवेंट हुआ, और उस इवेंट से मैं हुआ ट्रिगर, राइट? तो इन माय लाइफ these characters have been placed strategically. ये जो strategically ये characters place किए गए हैं. और this we connect to your theory of the karma teachers and soul supports. Yes. And this theory we can connect to the karma theory. Yes. कि कुछ पिछले जन्म में हमारा उनसे कुछ लेना देना रहा होगा. तो वो जो है वो इस जन्म में हमारे क्लोज में आया है. वो 100% हमारे क्लोज में एकदम सामने आया है, और हमारे या तो बेटा बनके, बेटी बनके, मम्मी पापा, या कोई एम्प्लॉय बनके आया है, राइट? तो दिस इज द ग्रैंड प्लान ऑफ यूनिवर्स. यस, इनफैक्ट आपने वो एक कोटेशन सुना है क्या? किसने दिया है वो? रामाना महर्षि, नहीं मैं श्योर नहीं हूँ वो किसका है, बट यू कैन गूगल इट एंड यू विल फाइंड इट. कि अगर आपको लगता है कभी किसी दिन अगर आपको गलतफहमी हो जाए, उन्होंने ऐसा लिखा है दैट अगर आपको लगता है दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, गो एंड स्पेंड few days with your family. Go and spend few days with your family. You'll be back to, you will just know, my God, where am I now? What's happening. Family is one place, especially family. Yes. बाकी सब कुछ आप छोड़ के भाग सकते हो. आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हो, आप अपना जॉब छोड़ सकते हो, आप कई चीजें और आप अपना मोहल्ला छोड़ सकते हो, आपको नहीं इतना जम रहा है तो. लेकिन फैमिली एक ऐसी चीज है ना, जो मैंने देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, दूसरों की, मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में, जहाँ इंसान सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है. और सबसे ज्यादा कार्मिक बैगेज जो हमें सेटल करना है वो फैमिली में होता है, और क्रिएट होता है. कार्मिक बैगेज एक्चुअली हम वही क्रिएट कर लेते हैं. और ये कितना हो रहा है, मतलब मैंने तो पिछले 2 महीने में पता नहीं कितना कार्मिक बैगेज क्रिएट किया है. सिर्फ फैमिली की बात करूं तो स्पेशली जो हमारे क्लोज्ड वंस हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम तो हमारे कार्मिक टीचर्स होते हैं. पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, एक्सटेंडेड फैमिली, ज्यादातर यू विल सी दैट देयर विल बी समथिंग. और सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं होते हैं, सबसे ज्यादा, राइट? इन लॉज. तो ये जो पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर है, उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि यहाँ से आप कई जगहों से मुक्त हो जाते हो, लेकिन ये वो जगह है जो शायद आखिरी तक आपको पकड़ के रखेगी. आपको इतनी जल्दी मोक्ष नहीं प्राप्त होने देगी. और शायद सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की जरूरत हमको पड़ेगी इसी जगह पे. यहीं पे ही है. आई थिंक इट्स फैमिली एक्ट इज दैट सिस्टम जो आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देता है to balance out karmas, but it's very difficult. I know that it's very difficult. But at the same time, how we respond to it, how we, कितना हम gradually उस entanglement से, उस entrap से, निकलते जाते हैं. मैंने मतलब अभी जब मैं इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी, मैंने कुछ लिखा था that when we play the game, let's play for the sake of playing the game. So जब हम इस गेम को एक गेम की तरह देखते हैं, significant नहीं बनाते हैं, ये एक आइडिया है जो बहुत हेल्प करता है. So let's play the game knowing that this is only a game, knowing that without getting attached to the results, without getting attached to who's right, who's wrong, like छोटे बच्चे करते हैं. Absolutely. Right? So just play it for the fun of it. And when we do that, we are not entangled or entrapped in this process of the karmic process. So let's just play the game. The moment we realize it's just a game going on, it's just Maya, it's just illusion. बहुत हद तक ये एक knowing अपने आप में बहुत काफी होती है. हमको डिसएसोसिएट कर देती है उस सिचुएशन से, जिसमें हम इतना पूरी तरह इंटैंगल हो जाते हैं. वो हमें वहां से निकाल देती है और हम दूर से देख पाते हैं, अच्छा ऐसा चल रहा है इधर, इट्स ओके, लेट्स प्ले इट, लेट्स हैव फन. देन यू आर नॉट जस्ट, you don't bother who's right, who's wrong. You don't want to prove your point. And I really know how difficult it is. Because आप फंस जाते हो उस चक्रव्यूह में वापस, और आप फिर से आ जाते हो कि नहीं, मुझे पता है मैं सही हूँ, तुम गलत हो, या आप गलत हो, आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला था, उसने वो किया था. And imagine again like पूरा कार्मिक बैगेज का पहाड़ हमारे ऊपर, और फिर से वो प्रोसेस नया शुरू होता है. So the game just starts again, all over again. इसमें मैं आपको बहुत अच्छी एनालॉजी दूंगा. हाँ जी. बहुत बढ़िया, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा. टू द ऑडियंस. जैसे अभी हम लोग है ना गोवा में बीच पे गए थे, तो मैं और मेरी छोटी बेटी हम लोग पानी में खेल रहे थे. तो हम पानी में जाते, थोड़ा थोड़ा जाते, फिर वहां से वेव आती और हमको जो है ना आगे फेंक देती
कि ठीक है हम रिलीज हो रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ इस सिस्टम से, माया से या कार्मिक सिस्टम से रिलीज हो रहे हैं, पर लेकिन वो छोड़ती नहीं है, वो आपको वापस पुल करती है। हाँ, राइट राइट, वो वापस पुल करती है आपको, तो कोई भी वेव आपको पुश करती है और वापस पुल करके भी लाती है। हाँ एग्जैक्टली, बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। आप मानेंगे नहीं, मतलब एटलीस्ट मैं मेरा तो बता सकती हूँ, एंड आई बी वेरी वल्नरेबल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दैट जितना मैं कोशिश करती हूँ, जितना मैं वहां से निकलती हूँ, फिर कोई चीज होती है, आई एम अगेन, आई एम अ पार्ट ऑफ द होल केओस अगेन, सो बट मैंने देखा है रवि जी के हर बार फिर कुछ लर्निंग होगी उसमें से, फिर कुछ अवेयरनेस निकलेगी, शायद इसलिए भी वो वेव आपको वापस ले गई है, राइट? और मुझे नहीं पता, मैं तो वहां तक नहीं पहुंची हूँ, जब मैं कंप्लीटली उधर से बाहर हूँ, लेट्स सी, आई रियली होप इस लाइफ टाइम में हो पाए, लेकिन अभी तक मुझे जो समझ में आ रहा है कि जब आप फिर से यहाँ पे आए हैं, जब वो वेव आपको वापस वहां पे ले आई है, फिर आपको वो अवेयरनेस मिलेगी। मतलब फॉर मी पर्सनली, आई विल टेल यू, इन लास्ट 2 months मेरे लिए वो, आपने सुना होगा, एक भक्ति योग होता है, ज्ञान योग होता है ना, योग होता है, उसमें हम जो कर रहे हैं अभी, हम लोग ज्ञान योग कर रहे हैं ताकि हम इस ज्ञान के थ्रू मुक्त हो पाए, तो वैसे भक्ति योग होता है, जैसे कबीर ने जो उनके भजन बनाए, तो मेरे को उस समय, आपको हर बार कोई एक नई चीज हेल्प करती है, जैसे मुझे कई बार ज्ञान योग बुक्स पढ़ के मुझे मदद मिलती है, खुद अप्लाई कर करके मिलती है, दिस टाइम इट वाज ऑल भक्ति योग, सो जस्ट सिंगिंग भजन, कबीर के रस में डूब के फिर मुझे कुछ नई अपनी अवेयरनेस आई, तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम डुबकियां मारते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं, फिर जाते हैं, वे फिर पकड़ के ले आती है, फिर कुछ नई अवेयरनेस आती है, फिर हम उस अवेयरनेस में से धीरे 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 फिर आते हैं शो पे, एंड देन अगेन ठीक है, लेट्स हैव फन, आई थिंक इट्स अ गेम, और क्यों ना हम इसको गेम की तरह देखें। सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर हम कुछ ले सकते हैं इस सेशन से, तो वो यही है, लेट्स प्ले दिस गेम without making it significant, without getting into who's winning and who's losing, because end of the day it doesn't matter, you will be back with a new game, right? कितने हल्के हम होते जा सकते हैं। अरे मैं तो बहुत हल्का हो गया अभी इस सेशन के बाद। अच्छा 2-4 किलो तो वजन कम हो गया। कहते हैं ह्यूमन माइंड इज सच अ पावरफुल थिंग, हमारी इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है कि हम बहुत प्लेजरेबल सिचुएशन में भी हम एंशियस हो सकते हैं कुछ सोच के, और बहुत एंशियस सिचुएशन में भी हमने, जैसे आपने बोला, सिर्फ अभी कुछ बातें की है, हमने अपनी कुछ कल्पना की कि हाँ यार, ये भी तो एक जिंदगी हो सकती है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं ये खाना खा रही हूँ, व्हाट इफ इट कंट्रीब्यूट्स टू मी, व्हाट इफ इट नर्चर्स मी, एंड सडनली even if it is a piece of french fries or whatever it is, it just contributes to my health, right? So human imagination is so powerful. Yeah, so abhi next time french fries खाए ना तो उसको जज नहीं करें, आगे उसकी भी एक जीवन है, उसका फ्रेंच फ्राइज आलू का जीवन है। So go judgment without judgment, karma free, right? The moment we go judgment free, we are going karma free. Yes, awesome. Then you are lighter. Then you are lighter. There is no karmic baggage. You travel with a very light bag. हाँ हो सकता है जब ये बैग्स ही खत्म हो जाएंगे फिर ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसके बाद whatever you want to call it, you are liberated. हाँ whatever I don't know आगे, but I think आगे हम जैसे have to wait for that day. I think we can start applying it from today. या नाउ अभी से कर सकते हैं। पता है वो एक्सपेक्टेशन के परमानेंट लिबरेशन, आई थिंक वो भी अपने आप में एक माइंड का वो है, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ कंट्रोलिंग, it's another way of expecting perfection. So what if we find moments of those judgment free moments in our everyday life, and we create that experience of liberation every single day, instead of waiting for it for one single day to come, we can create it every day. That's how I see it. Yes, and become the observer. Yes. And you have to do two things. One is you have to become the observer, and also you have to play. So it's like I'm playing the game, and a part of me is right there, up there, observing me playing the game, seeing, witnessing it, what is happening. Mindfulness is all about it. So a part of you disassociates, and you just know, okay, fine, I'm just playing this game. There is nothing so important about it. I've played these games like for hundreds and thousands and millions of years. Like, why do I have to make it so significant now? And you just become an observer. You are just witnessing. How cool is that, isn't it? बट पहले इस शरीर में से बाहर निकल के यहाँ प्ले करना है, माइंडफुल होके ऑब्जर्व करना है, और गेम खेलना हम करते हैं। मतलब मैंने नोटिस किया है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब मुझे पता है मैं रिएक्ट कर सकती हूँ, बट सडनली कुछ होता है, मैं वो सिचुएशन देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देख पाती, लेकिन मुझे वो सिचुएशन दिख रही है, और फिर मैं कुछ एक आध सेकंड का पॉज होता है, एंड देन यू जस्ट चूज व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट, एंड यू डोंट मेक इट सो सिग्निफिकेंट. I think it's more of a practice.
Yeah, practice. Yeah. And again, there are other times when I'm just sucked into something. I lose that thing, and I'm sucked into it. So I think with practice, it's all about practice and it's about fun. Let's have fun with practicing this. So when you are, अगर कोई आपको लहर खींच के भी लेके गई है ना, फॉर एग्जांपल, तो आप ये सोचो कि ठीक है चलो लेके गई होगी, उसके जजमेंट में जाएंगे यार मेरे को ही लेके गई। हाँ, क्या सही बोला है आपने, बहुत सही पॉइंट है। अगर कोई लहर आपको खींच के ले भी गई है तो हो लो उसके साथ, आपको पता है आप वापस निकल सकते हो उससे, आप बहुत बार निकले वापस लाई, वो लहर आपको क्या देना चाहती है उससे रिसीव कर लो और वापस आ जाओ। हाँ, वो लेके फिर वापस आ जाओ, फिर नेक्स्ट देखा जाएगा। Yeah, anybody who wants to suggest us something and ask a question, yes, feel free to ask. And okay, awesome, Ravi ji, thank you so much. See you soon. Bye. Bye.